बारिश की तेज बूंदें सड़कों पर गिर रही थीं और लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। रोहन कपूर, एक अमीर और सफल व्यवसायी, अपनी शानदार गाड़ी में एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। उसकी कंपनी की एक बड़ी मीटिंग थी और वह उसी के बारे में सोच रहा था। उसकी जिंदगी में हर चीज एकदम प्लान के मुताबिक चलती थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, सब कुछ। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर अचानक सड़क किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। महिला के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और दोनों बारिश में भीग रहे थे। महिला का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी मजबूती थी। वह भीख नहीं मांग रही थी, बस वहां खड़ी थी, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। रोहन ने अपनी गाड़ी रोक दी। वह कुछ पल यूं ही बैठा रहा, फिर उसने धीरे से खिड़की खोली और कहा, क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखों में झिझक और उम्मीद का एक अनोखा मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, मैं भीख नहीं मांग रही, मुझे मेरे बेटे के लिए बस एक सुरक्षित जगह चाहिए। रोहन को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं। महिला ने कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। वह हिचकिचा रही थी, लेकिन शायद उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों को लेकर अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक अनकहा संवाद था। घर पहुंचकर रोहन ने नौकरों को आदेश दिया कि वे नंदिनी और उसके बेटे आरव के लिए खाना तैयार करें। बच्चा बहुत थका हुआ था और जैसे ही उसे खाना मिला वह जल्दी ही सो गया। रोहन ने नंदिनी को एक कमरा दिखाते हुए कहा, जब तक तुम चाहो यहां रह सकती हो। नंदिनी की आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। उसने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। अगले दिन रोहन को एहसास हुआ कि उसके घर का माहौल बदल गया है। जहां हमेशा सन्नाटा रहता था, अब वहां बच्चे की हल्की हंसी गूंज रही थी। धीरे धीरे रोहन को नंदिनी के अतीत के बारे में पता चला। वह एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने कभी खुद के सपने देखे थे, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया, वही उसे धोखा देकर छोड़ गया। अब वह अकेले अपने बेटे को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। रोहन को यह जानकर झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ दया नहीं कर रहा था, बल्कि किसी की जिंदगी को नया मौका दे रहा था। मैं अब और यहां नहीं रह सकती, उसने धीरे से कहा। रोहन ने एक पल सोचा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो यह घर तुम्हारा भी हो सकता है। नंदिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इसका क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि तुम और आरव यहां रहो, रोहन ने गंभीरता से कहा, लेकिन इस बार मेहमान बनकर नहीं, परिवार के सदस्य की तरह। नंदिनी के मन में हजारों सवाल थे। क्या वह फिर से किसी पर भरोसा कर सकती थी? क्या यह सही होगा? क्या तुम सच में इस रिश्ते को भरोसे और समझ के साथ निभाने के लिए तैयार हो? उसने धीरे से पूछा। हां, रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। जैसे ही नंदिनी और आरव रोहन के घर में रहने लगे, चीजें बदल गईं। आरव की हंसी से हवेली फिर से गूंज उठी। रोहन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी आई थी। एक दिन जब आरव खेलते खेलते रोहन के पास आया, उसने धीरे से कहा, पापा। रोहन ठहर गया। उसके अंदर एक अजीब सी भावना उठी, एक ऐसी भावना जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने आरव को गोद में उठाया और हल्की हंसी के साथ कहा, पापा, सच में। आरव ने सिर हिलाया और अपने छोटे छोटे हाथों से रोहन का चेहरा पकड़ लिया। रोहन की आंखों में नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत अभी अभी पा ली थी। रोहन की पत्नी, जो पहले ही उनके रिश्ते से नाखुश थी, अचानक वापस आ गई। उसने गुस्से से कहा, यह क्या हो रहा है रोहन? तुम इस औरत को अपने घर में क्यों रख रहे हो? रोहन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह मेरा घर है और अब यहां वही होगा जो सही है। प्रिया ने और बहस करने की कोशिश की, लेकिन रोहन का जवाब स्पष्ट था, अगर तुम्हें मेरे फैसले पर भरोसा नहीं है तो यह तुम्हारी समस्या है। प्रिया ने हार मान ली और हमेशा के लिए चली गई।
अब यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं थी, यह एक नई शुरुआत, एक अनदेखे रिश्ते की कहानी थी जो सच्चे प्यार, विश्वास और समझ से बनी थी। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि भरोसे से बनते हैं, तो इस कहानी को शेयर करें और अपने विचार हमें बताएं।